हेलो स्टूडेंट, ये है मैथ मधुबन क्लास 6 और इसकी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। देखो बेटा, हमें बुक में ऐसे दिया है तो हमने ऐसे ही क्वेश्चन उतार दिया। ये बुक में ऐसा फिगर दिया हुआ है तो हमें इसका फ्रैक्शन लिखना। तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा बेटा, पहले ये देखो, पहले एक लाइन खींचते हैं। ठीक है ना, इसको बार, ऊपर न्यूमरेटर लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे। ठीक है ना, तो पहले टोटल नंबर ऑफ काउंट करो कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं कितने। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा 6। अब देखो कि शेडेड रीजन कितने हैं, 1 2, दो ही पार्ट इसके हैं जो क्या हैं, कलर हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये आपस में कट भी सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा, यानी कि आ जाएगा आंसर 1/3। ठीक है ना बेटा। इसी तरह अगले को देखो, अगला पार्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8। साइडेड रीजन कितने हैं 1 2 3, कितना आ जाएगा 3। तो 3/8। ठीक है ना, अब ये तो कटेगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, ये इस वाले पार्ट में इसका देखो, इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, एफ करके लिखते हैं। एफ मतलब फ्रैक्शन, 1 2 3 4, टोटल पार्ट कितने हैं 4, तो 4 नीचे आएगा। कितने कितना पोर्शन साइडेड है, 1 पार्ट, तो ऊपर क्या आएगा 1। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं 11। तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 11 पार्ट, यानी 11 डिनोमिनेटर में जाएगा। साइडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा 6/11। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, करना क्या है भाई, टोटल पोर्शन कितने हैं और साइडेड कितने हैं। टोटल पोर्शन नीचे लिखे जाएंगे, टोटल पार्ट्स, और जो साइडेड पार्ट हैं वो ऊपर लिखे जाएंगे, यानी कि वो न्यूमरेटर होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखो, कैमरा सही से फोकस नहीं हो रहा। ठीक है, अब फिगर साफ नज़र आ रहा। इसमें कह रहे हैं कि सैड करना है, सैडेड करना है तुम्हें इसका 5/6 पोर्शन, यानी टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और उसमें से हम मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है 5, इसके 5 पार्ट सैडेड कर दो, 1 2 3 4 और ये 5, बस हो गया आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे कितने पोर्शन हैं टोटल 9, इसमें से कितने तुम्हें सेट करने, कितने में कलर फिट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 कर दो, एक ये कर दो, एक ये कर दो, एक ये कर दो, एक ये कर दो, ये वाला भी, ये वाला भी, और चाहो तो ये वाला भी। कितने बचेंगे 2। ठीक है ना, तो टोटल पार्ट कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, इसमें ये करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। जैसे लिखा है 2/5, इसका मतलब होता है 2 ऊपर आएगा और ये 5th नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा 3/8, 3 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा। ठीक है ना, इसी तरह 5/7, यानी कि 5 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या करना है, टिक द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है टिक करना है। उससे पहले मैंने कल तुम्हें बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक बार फिर से देख लो, मैं दिखाना चाहता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल से फोकस सही नहीं बन रहा, हाँ नज़र आ गया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें देखो बेटा,
किसका न्यूमरेटर छोटा है, टिक करना है उसे। किसका न्यूमरेटर छोटा है उसको टिक करना है। तो देखो यहाँ न्यूमरेटर तो बड़ा, डिनोमिनेटर है, यहाँ एक ये वाला हो जाएगा। ठीक, क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये तो बड़ा है, और ये हो गया। ठीक है ना। तो टिक करना है प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये और ये। ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर बड़ा किसका है, सर्किल करना है इसको, एक पार्ट और ये और बस यही तीन, क्योंकि ये 35/19, 52/5, 200/21, और ये नहीं होगा। ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन। मैंने बताया था लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो देखो किसका किसका डिनोमिनेटर सेम है। लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, एक ये लाइक फ्रैक्शन है 17, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, और ये भी लाइक फ्रैक्शन है। तो अगर लिखने को आ जाए तो लिख देना कि 6/17, 7/17, 32/17 और ये 12/17, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस टेबल बनी हुई है एक टेबल। ठीक है ना बेटा, नज़र आ रही होगी। बुक से भी क्वेश्चन मैच कर सकते हो। इस बुक का नाम है मैथमेट मधुबन। बुक का नाम क्या है, मैथमेट मधुबन। एक्सरसाइज 5.1 चला रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 5। तो पूछ रहे हैं कि बताओ इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है कि न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता, तो ऊपर लिखा जाएगा 7, तो ये बार का साइन है, और नीचे लिखा जाएगा 5। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये 5/9 फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसका न्यूमरेटर कौन सा होगा, डिनोमिनेटर कौन सा होगा। तो न्यूमरेटर है ये वाला 5, तो न्यूमरेटर की जगह पे लिख दो 5, डिनोमिनेटर की जगह पे 9। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर इतना लिखा हुआ है, ठीक, और डिनोमिनेटर हमें पता करना है। तो डिनोमिनेटर हम फ्रैक्शन में देखकर पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 7, यहाँ पे 7 था ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 7, और यहाँ पे भी कुछ फिल करना है। तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर आता है, न्यूमरेटर की जगह पे 6 दिया है, तो 6 फिल कर दिया हमने। ठीक है ना। अब यहाँ पे 86 दिया हुआ है, तो ये क्या है, न्यूमरेटर, तो यहाँ पे लिख दो 86। ठीक, तो 86 न्यूमरेटर हो गया। ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह पे खाली है, तो यहाँ पे हम 17 डाल देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है, 17। यहाँ पे देखो 31 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर का पता नहीं। डिनोमिनेटर के कॉलम में क्या लिखा हुआ है कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, ई पार्ट का 59, तो यहाँ पे डाल देंगे 59। ठीक, तो यहाँ न्यूमरेटर कितना आ गया इसका, 31। इसके हिसाब से देखकर हम इसको फिल कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैमरे को सही करते हैं, मोबाइल हिल रहा है तो हाँ। राइट एनी 5 अनलाइक फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 13। मतलब न्यूमरेटर में सबके 13 होना चाहिए, 13, 13, 13, 1 2 3 4 और 13। ठीक, इन सब के नीचे हमने बार खींच दिया, ये वाला साइन। अब हमें क्या बनाना है, अनलाइक फ्रैक्शन बनाना है। अनलाइक फ्रैक्शन तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 14 डाल दो, यहाँ पे 15 डाल दो, यहाँ पे 16 डाल दो, यहाँ पे 17 डाल दो, यहाँ पर 18 डाल दो। तो सबकी क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए, और ये जिनका सबका न्यूमरेटर कितना है, 13 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने 14, 15, 16, 17, 18 डाला है। तुम कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, कोई भी नंबर डालना, लेकिन सारे नंबर डिफरेंट होने चाहिए। अब किसी का मन है यहाँ पे 1 लाख डाल दे, यहाँ पे 10 लाख डाल दे, यहाँ पे 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख, या 1000, 2000, 4000, 8000, 9000, कुछ भी डाल दो।
तो इस क्वेश्चन को मैच मत करने बैठ जाना पीछे से, कहना कि सर ने तो देखो मैच नहीं हो रहा। तो इसके तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं ना, ठीक है बेटा। तो तुम्हारा जो मन आए वो करो। अब यहाँ पे क्या है, राइट एनी 6 यूनिट फ्रैक्शन। 6 यूनिट फ्रैक्शन, तुम्हें यूनिट फ्रैक्शन का पता है क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि बेटा सबका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, तो हमने सबकी जगह पे न्यूमरेटर 1 डाल दिया। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गए 6 यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है ना बेटा। 6 यूनिट फ्रैक्शन। दुनिया का कोई भी नंबर फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन है अगर उसका न्यूमरेटर 1 है। तो हमने यहाँ पे 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, 7 डाला। सोचो कि अगर हम यहाँ पे 25 कर देते, 35 कर देते, 47 कर देते, 58 कर देते, 69 कर देते, 70 कर देते, तब भी आंसर सही था। अगर तुम्हारा मन है कि एक और बढ़ा लो, लो लो, चाहो तो एक और बढ़ा दो। ये सभी सभी क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो वो भी सही था, ये भी सही है, ठीक है ना। इसके आगे और भी कुछ लिखोगे वो भी सही होगा। सारे नंबर सही हैं, बस तुम्हें ध्यान रखना है न्यूमरेटर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा है ये वाला क्वेश्चन कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने बताया था 47 से 6 को डिवाइड कर दो, हाँ 7 टाइम्स कितना बचेगा, 5। तो तुम्हें करना क्या रहता है, ये रिमाइंडर है, ठीक, ये क्वोशिएंट है और ये डिवाइजर है। तो होता क्या था कि क्वोशिएंट आता था, उसके बाद में रिमाइंडर आता था ऊपर और डिवाइजर नीचे आता था। तो उसके हिसाब से लिखो क्या आएगा, सबसे पहले क्वोशिएंट यानी 7, फिर रिमाइंडर ऊपर जाएगा, फिर डिवाइजर नीचे आएगा, ये हो गया। इसी तरह से इसको करो, 99 और ये 7, 1 जा 7, 2 9, 28, 1 बचा, यानी कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 14 होल 1/7। इसी तरह से यहाँ पे 53 है, इसको डिवाइड करो 13 से, 4 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, क्या लिखेंगे इसको, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो 127, 19 का टेबल पढ़ो, 6 टाइम करें 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 4 कितना 3 और यहाँ पे 1, तो इसको लिखेंगे 6 13 होल 19 ऐसे करके। यहाँ पे 66 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, 1 बचा, क्या लिखोगे इसको 13 होल 1/5, ठीक है ना, ऐसे। अब 11th क्वेश्चन देखो बेटा। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले 9 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें 7 ऐड कर दोगे, ये वाला, और अपॉन में 9 लिखोगे। अब इसको क्या करेंगे, 27 + 7 अपॉन 9, क्या हो जाएगा, 7 7 14 एंड 2 1 3 अपॉन 9, ठीक है ना। ये हो गया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन इस टाइप से, इसको भी 13 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे लिखो, इस 4 की 13 से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस 6 ऐड कर देना है, अपॉन में 13 4 जा 52 होता है, प्लस 6
और ये 13, कितना आ जाएगा 58/13। यहाँ पे 25 इंटू 6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा 150 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा 151/6। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, फोकस सही बन रहा है कि नहीं। 173 की 11 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4 ऐड करो, नीचे 11 लिखो। तो 173 की जब हमने 11 से मल्टीप्लाई करी तो 173 और 3 7 1 3 7 3 10 7 1 8 एंड 9 एंड 1 और 1903 में 4 ऐड करेंगे अपॉन 11 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1907/11। ठीक है ना बेटा। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा नज़र भी रखना, हम थोड़ा जल्दबाजी में कर रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है ना, लेकिन मेथड बिल्कुल सही है, तुम्हें खुद भी करके देखना चाहिए। कैलकुलेशन तो अपने आप करनी चाहिए बेटा। ठीक है, ये भी वैसे ही है। 205 की पहले 7 से मल्टीप्लाई करो और इतना जाएगा 1435 प्लस 5/7, तो ये हो जाएगा 1440/7। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर प्राइम। तो 1 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर हैं उनका 1 से 20 तक जो टोटल नंबर हैं उनसे उनका फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है ना। तो भाई 1 से 20 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं, ये है, ये है, ये है और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं टोटल 8 और टोटल नंबर कितने हैं 20। तो 4 से कट हो जाएगा, 4 2 जा 4 5 जा, आंसर में कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है ना। प्राइम नंबर का टोटल 1 to 20 नंबर से फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, यानी कि 1 से लगा के 20 तक नंबर दिए हैं, उनमें से कितना भाग प्राइम नंबर होगा। तो 1 से 20 तक यानी 20 नंबर का 2/5 पार्ट प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, व्हाट इज द 2/5 ऑफ 25 मीटर। अब ध्यान देना बेटा, 2/5 तो ऐसे लिखा जाएगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये आ गया 25 यूनिट में मीटर। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 2 इंटू 5 और ये मीटर, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। आंसर में क्या आ जाएगा 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रुपीज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रुपीज इज 20 पैसा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रुपीज इज 20 पैसा, यानी कि 20 पैसा ऊपर रखो, ये पैसा है, और नीचे रुपीज़ 1 रुपीज़, तो 20 पैसा ये ही रहेगा। 1 रुपीज़ में कितने पैसे आते हैं 100 पैसे, तो 20 और अब 21 जा 25 जा, तो और पैसा पैसा कट गया। ठीक, तो क्या आएगा 1/5, तो 20 पैसा 1 रुपीज़ का 1/5 पार्ट है। ठीक है ना। तो ये हो गए तुम्हारे 14 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला जो वीडियो मैं तुम्हारे सिलेबस का अपलोड करूं
तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन अपने अपने आप मिल जाए और तुम इस चैप्टर को देख करके आराम से नोट्स बना सकते हो, देख सकते हो। और देखने से पहले बेटा इसको लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। और अगर दिक्कत नहीं भी है तब भी कमेंट करके अपना नाम लिखा करो वहाँ पे, तो हमें पता लगे कि कितने बच्चे इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप यूपी के बाहर हैं, अकाल एकेडमी से बाहर से पढ़ रहे हैं, इस अकाल एकेडमी इस समय ये बुक अकाल एकेडमी में लगी हुई है। अगर आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर ये बुक चल रही है तो आप अपने स्कूल का नाम भी डालें, हमें पता चले कि ये बुक कहाँ कहाँ चल रही है, ठीक है ना, और कितने बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और बेटा मैंने कोशिश की है इस लॉकडाउन के माहौल में, क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा साधन नहीं है, ना ही इतना अच्छा इंटरनेट है, लेकिन फिर भी मैं तुम बच्चों के लिए कोशिश करता हूँ कि पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, है ना, कुछ हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसको वॉच करो। थैंक यू वेरी मच।